जय हिंद दोस्तों। आज 8 नवंबर है और आज हमारे आदरणीय गुरु नानक देव जी की जयंती है। दोस्तों 8 नवंबर सन 1469 को कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस वजह से इनको गुरु पूरब के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गुरुद्वारों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के साथ खास कीर्तन का आयोजन किया जाता है और इन गुरुद्वारों में सभी धर्मों के लोग आते हैं और श्रद्धा भाव से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों गुरु नानक जी एक बार घूमने गए थे। वहाँ एक सन्यासी था। उसने गुरु नानक जी को देखा और अपने आश्रम बुलाया। कहा, आप बातें बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं और आप ज्ञानी भी हैं, तो आप हमारे 3 सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल, भगवान से पहले कौन था? दूसरा सवाल, भगवान रहता कहाँ है? तीसरा सवाल, भगवान करता क्या है? सन्यासी ने मोतियों की माला पहन रखी थी। गुरु नानक जी ने कहा, इस माला को निकाल कर दिखाओ तो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब दे दूं। उसने माला निकाली। गुरु नानक जी ने कहा, गिनो इसमें कितनी मोतियां हैं। सन्यासी ने गिनना शुरू किया, 1 2 3। गुरु नानक जी ने कहा, गलत गिन रहे हो। उसने कहा, गलत गिन रहा हूँ। गुरु नानक जी ने कहा, फिर से गिनो। वो फिर गिनने लगा, 1 2 3। गुरु नानक जी ने कहा, फिर गलत गिन रहे हो। तो सन्यासी ने कहा, इस बार जहाँ गलत गिनूं वहीं रोक देना। जैसे ही सन्यासी ने कहा 1, गुरु नानक जी ने कहा, यहीं गलत हो तुम। सन्यासी ने कहा, सारी गिनती तो 1 से ही शुरू होती है। गुरु नानक जी ने कहा, लेकिन 1 से पहले क्या है? उसको भी तो बोलो। 1 से पहले तो भी कुछ होगा। गुरु नानक जी बोले, भगवान अवर्णीय हैं, 1 से पहले बोला ही नहीं जा सकता है। सन्यासी बोला, और दूसरा सवाल, रहता कहाँ है? गुरु नानक जी बोले, दूध मंगाओ तो बताऊं दूसरे सवाल का जवाब। उसने दूध मंगाया 1 लोटे में। गुरु नानक जी ने कहा, इस लोटे में क्या है? उसने कहा, दूध है। गुरु नानक जी ने कहा, दूध के सिवा क्या है? और भी कुछ है? उसने कहा, अभी तो सिर्फ दूध है। गुरु नानक जी ने कहा, उस दूध में घी भी है, मक्खन भी है, दही भी है, लेकिन उस घी मक्खन दही को बनने के लिए दूध को एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस तरह मनुष्य को भी भगवान को जानने के लिए एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़े। यही दूसरे सवाल का जवाब है। वो यहीं हमारे बीच में है, हम में है, तुम में है, सब में है, इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में है। लेकिन हमें भगवान से मिलने के लिए उस विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तीसरा सवाल, सन्यासी बोला, और भगवान करता क्या है? सन्यासी था, अपने सिंहासन पर बैठा था। गुरु नानक जी ने कहा, पहले आप नीचे उतर के बैठो और हमको सिंहासन पर बैठाओ, तब तीसरे सवाल का जवाब दूंगा। सन्यासी ने कहा, आप बैठो सिंहासन पर। सन्यासी नीचे उतर आया। वह जमीन पर बैठ गया। गुरु नानक देव जी को सिंहासन पर बैठा दिया। तो गुरु नानक जी ने कहा, तीसरे प्रश्न का जवाब मिला? उस सन्यासी ने कहा, नहीं गुरुजी। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, देख आँख खोल के, वो जमीन पर बैठे हुए को सिंहासन पर बिठा देता है। देख मुझे सिंहासन पर बैठा हूँ और
सिंहासन पर बैठे हुए को जमीन पर बैठा देता है। ये उस भगवान का काम है। जय हिंद, जय गुरु नानक देव जी।